इस वीडियो में हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद शुरू करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि पहला चैप्टर हम पूरा करा चुके हैं और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियोज अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आती है तो बेटा मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है क्लास वाइज। 9th की अलग प्लेलिस्ट है, 10th की अलग है, 11th की अलग प्लेलिस्ट है, 12th की अलग प्लेलिस्ट है, और जो साइंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें फिजिक्स पोर्शन पढ़ा रहा हूँ 12th में और 11th में जिसमें पढ़ाऊँगा अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। अब इस चैप्टर की भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, पहला चैप्टर पूरा हो गया है, बार बार उसे रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें या यहाँ के यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर बहुपद अच्छा चैप्टर है, शुरू करते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशन है। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? 9th क्लास में पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोबारा बोलेंगे, कुछ चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस एक्स प्लस 9। एफ एक्स बराबर माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 9। ये क्या है बेटा? बीजीय व्यंजक है। समझ में आया? चर जानते ही, चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एक्स वाई जेड ये चर हैं, इनके मान कभी एक्स का मान 0 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी कुछ नहीं मतलब -9 आएगा और कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही एफ एक्स, इसके एक्स के मान और भी कुछ आ सकते हैं। तो ये तो होते हैं चर राशियाँ। और दूसरे होते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ वो होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, जैसे 1, 2, 3 जो गिनती की संख्या है, ये सभी अचर राशियाँ जिनके मान फिक्स होते हैं। अब आते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। किसे? क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होती है। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर प्रयुक्त किया गया है, जो चर यूज किया गया है, जैसे एक्स यूज किया गया है तो एक्स की जो घात ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब बेटा नन नेगेटिव। नन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। 0 हो सकती है या धनात्मक हो सकती है। समझ में आया? बहुपद कहलाता है। जैसे एफ एक्स बराबर a0 है, ये ऊपर नहीं है घात, तो यहाँ a0 ऐसे है। a0 x⁴0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 an x⁴n। ये क्या है? बहुपद है। जहाँ a0, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an क्या है? वास्तविक संख्या है और x की घात ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक मतलब नन नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, धनात्मक हो या 0 हो। समझ में आया? जैसे पी एक्स बराबर क्या दे दिया? एक बहुपद दे रखा है 3x - 2, तो इसकी घात कैसी है? x की घात धनात्मक, और यहाँ x की घात कुछ नहीं है क्योंकि 2 है केवल, और 2 में अगर हम x घात लेंगे तो x⁴0 करना पड़ेगा क्योंकि x⁴0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 3x - 2 आएगा। कैसा है बेटा? ये बहुपद है। अगला पी वाई बराबर 3y² - 2y + 4। ये भी क्या है? एक बहुपद है क्योंकि यहाँ इसमें प्रयुक्त चर y की जो घात है 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही अगला पार्ट दे दिया है एफ यू बराबर 1/2 u³ प्लस 3u² प्लस 2u - 4। ये भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ प्रयुक्त चरों की जो घात है, प्रयुक्त चर मतलब u है, इनकी जो घात हैं सभी धनात्मक है, ऋणात्मक घात नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, एफ एक्स या पी एक्स बराबर 2x² - 3√x। बेटा x² की इस यहाँ तो जो x² का जो टर्म है, जो पद है, तो x की घात तो यहाँ 2 है, धनात्मक है और पूर्णांक भी है। लेकिन यहाँ x की घात कितनी है? √x। √x का मतलब कितना होता है? x⁴1/2। तो यहाँ पूर्णांक नहीं है। पहली बात तो ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न है। और दूसरी बात धनात्मक होने से, तो धनात्मक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब देखना है यहाँ एफ एक्स बराबर 1/2x² माइनस के 2x प्लस 5। यहाँ नीचे धनात्मक है लेकिन एक्चुअल में बहुपद ऐसे लिखा होता है, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो घातें कैसी आएंगी? ऋणात्मक आएंगी। इसलिए
यह भी एक बहुपद नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद पदों के आधार पर बताएंगे हम यहाँ। पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है एक पदी। एक पदी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एक पदी मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, 5 लिख सकते हैं, केवल 5। समझ में आया? ये एक पदी मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगला है दूसरा द्विपदी। द्विपदी का मतलब है बाइनोमियल। क्या? बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, 2 पद होने चाहिए, चाहे उनकी घात कुछ भी रही हो, तो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 4x + 5, 9x² + 3, ये कैसे हैं? द्विपदी बहुपद। यहाँ घात से कोई मतलब नहीं है, घात पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन घात 3 हो 4 हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला है त्रिपदी बहुपद। क्या? त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद या ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इंग्लिश में त्रिपदी को ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे ax² + bx + c, और जैसे इसमें 3 पद हो गए, ऐसे यहाँ ax + by + c, ये भी कैसा? त्रिपदी है जिसमें 3 पद है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बहुपद की घात मतलब पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं? किसी चर x के बहुपद या चर x के बहुपद fx में, fx कह सकते हैं बहुपद, px भी कह सकते हैं, या gx कुछ भी कह सकते हैं, जैसा हम एग्जांपल लेना चाहें। तो चर x के बहुपद fx में x की जो उच्चतम घात हो या उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ fx = x⁵ + 4x³ - 3x² + 2x - 3। ये पहले तो ये देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद है बेटा, यहाँ कोई भी घात ऋणात्मक नहीं है, समझे? तो बहुपद है, और इसमें चर राशि की उच्चतम घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। उच्चतम घात कितनी है? 5 है। तो जो x⁵ है ये उच्चतम घात का पद है, जिसमें घातांक कितना है? 5 है। अतः बहुपद की घात कितनी होगी? 5 होगी। समझ में आया? जो अधिकतम जो घात होती है उसे देखते हैं, वही बहुपद घात होती है। अगला आया नियतांक बहुपद। क्या? नियतांक बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो या शून्य घात वाला बहुपद नियतांक या अचर बहुपद कहलाता है। शून्य घात वाला बहुपद नियतांक या अचर बहुपद कहलाता है। जैसे fx = 7 है, तो यहाँ क्या है? इसकी x है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? x⁴ 0 होगी, तो कैसा होगा ये? शून्य घात वाला बहुपद। और शून्य घात वाला बहुपद क्या होता है? नियतांक बहुपद। gx = -3/2 है, इसमें भी कोई चर नहीं है, और चर की घात कैसी है? 0 है। इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं क्या होते हैं? नियतांक बहुपद कहलाते हैं। अथवा fx = 0 शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। जैसे fx = 0 या gx = 0 × x, hx = 0 × x² या gu = 0 × u⁴1/2, तो सभी कैसे हैं? शून्य घात के बहुपद हैं। समझ में आया? अब बेटा घातों के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे। किन के आधार पर? घातों के आधार पर। तो पहला है, पहले वाले पढ़े थे हमने पदों के आधार पर बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब पढ़ेंगे घातों के आधार पर। पहला है रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक मतलब होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक मतलब जिसकी एक घात हो। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या? घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x - 3। क्या? 2x - 3, यहाँ घात कितनी है? 1 है। √3x + 5, यहाँ भी घात कितनी है? 1। यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, x की घात नहीं है बेटा, ये अंडर जो x है अंडरूट में नहीं है, अंडरूट केवल 3 पर है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि x की घात तो यहाँ 1 है। y + √2, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि y पे थोड़ी है घात, y की तो घात 1 है। तो अचर राशि पर अंडररूट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चर प्रयोग किया गया है उसकी जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए या 0 हो,
लेकिन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट वगैरह में नहीं होनी चाहिए, समझे। पूर्णांक होनी चाहिए। x माइनस 2/11 ये भी क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ प्रयुक्त चर की घात कितनी, 1 है। अब आया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की घात कितनी हो, 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे fx बराबर क्या दिया है, 2x² + 3x - 4/5, ये कैसा है, द्विघात बहुपद। अगला gu बराबर दे रखा है 2u² - 3, यहाँ भी कितनी है, घात 2 है। अगला दे दिया है hv बराबर √3v² - 4/3v + 1/2, तो यहाँ v की घात कितनी है, अधिकतम 2, तो कैसा है, द्विघात बहुपद। अगला आया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। इसका मतलब क्या हो जाएगा, घात 3 वाला जो बहुपद होगा, जिस चर की घात 3 होगी वो क्या होगा, घात 3 वाला त्रिघात बहुपद होगा। जैसे 9/5x³ - 2x², यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 3। ऐसे अगला है 4y³ + 9y² + 13, ये भी कैसा है, त्रिघात बहुपद। अगला आया बहुपद के मान। क्या, बहुपद के मान। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, जैसे यदि fx चर में, यदि fx चर x में, यानी कि fx कोई बहुपद है जो चर x में एक बहुपद है, और अल्फा कोई वास्तविक संख्या, अल्फा क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तो fx में x के स्थान पर अल्फा का मान रखने से प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद fx का x अल्फा पर मान होगा, और इसे f अल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं। दोबारा सुने, बहुपद का मान क्या होता है। कोई बहुपद दे रखा है, fx दे रखा है, px दे रखा है, उसमें बेटा अगर हम x का मान रख दें, x की जगह पे सपोज दैट 1 रख दें या 2 रख दें, तो बहुपद का मान कहलाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जैसे fx बराबर कितना दिया है, 2x² - 3x - 2 के x बराबर 1 और x बराबर 2 पर मान ज्ञात करने हैं, तो क्या दे रखा है बहुपद, fx बराबर 2x² - 3x - 2, x बराबर 1 पर मान निकालना, तो f1 पर कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा x जगह पर जहाँ x मिले वहाँ 1 रख देना, 2 गुणा 1 का स्क्वायर - 3 गुणा 1 - 2, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 1 तो 2 - 3 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बेटा मान, -3। ऐसे x बराबर 2 पर क्या आएगा, x बराबर 2 जहाँ x मिले उसमें बहुपद में रख दो, जहाँ x मिले वहाँ -2 रख दो, तो f -2 कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। अब बेटा -3 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस के प्लस, तो 3 दूनी 6 -2, तो 8 और 6 14, 14 में से 2 गए तो 12, ये आ गए बहुपद के मान। अगला पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। क्या, बहुपद के शून्यक मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जैसे यदि किसी बहुपद px में, कोई बहुपद px है, बहुपद px में चर x के स्थान पर कोई बहुपद दे रखा है, उस बहुपद px में चर x के स्थान पर a प्रतिस्थापित करने पर, a जब उसमें रख दिया जाएगा और रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो a को बहुपद px का शून्यक कहते हैं। दोबारा सुने, कोई बहुपद दे रखा है, उस बहुपद में x का मान रख दें हम, x का मान रखने के पश्चात उस बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो जो x का मान है बेटा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का अर्थ होता है समीकरण fx बराबर 0 को हल करना। समझ में आया। अब यहाँ निकालना बताएंगे शून्यक। जैसे px बराबर दे दिया है हमें 2x³ + 3x² + 3x + 2, तो x बराबर कितना दे रखा है 0। जैसे x बराबर 0 दिया है तो इसमें रखेंगे हम इस बहुपद में, तो p0 x जगह 0 रखा, 2 × 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 2, तो कितना हो जाएगा p0 बराबर ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, तो p0 का मान कितना आ गया 2। तो p0 का मान बेटा 0 के बराबर नहीं है, अतः शून्य बहुपद का शून्यक नहीं है, मतलब 0 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इस वजह से 0 इसका शून्यक
नहीं होगा। समझ में आया। अगला रखते हैं x बराबर -1। जैसे ही -1 रखते हैं अब इसमें, तो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल में जब -1 रखेंगे तो p -1 बराबर 2 गुणा x जगह -1 का क्यूब प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा, p -1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1। तो -1 का गुणा 2 से किया तो -2, -1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 3 से किया 3, 3 का गुणा -1 से किया तो -3 प्लस 2, -3 से 3 कैंसिल और 2 से ये -2 कैंसिल। तो p -1 बराबर कितना आ गया बेटा, 0। अतः -1 बहुपद px का क्या एक शून्यक है। मतलब शून्यक समझ गए, जब बहुपद में कोई संख्या रखने के पश्चात उस शून्यक का मान 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, उसका शून्यक कहलाएगा। अब इस यहाँ मैंने कुछ नोट किया है, उस पर ध्यान देना कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का, कोई रैखिक बहुपद है तो उसका एक और केवल एक ही शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुपद जितनी घात का है उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि घात 2 का है तो उसके 2 ही शून्यक होंगे, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो x² + 2 है, जैसे x² + 2 और y² + y + 1, इनका कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, वास्तविक शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे x² + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, -2, और x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √-2 होगी। और ये कैसी है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी बेटा, इसका वास्तविक शून्यक नहीं होगा। और काल्पनिक संख्या के बारे में आगे पढ़ना 11th क्लास में। तो बहुपद एक दे रखा है, जैसे f(x) बराबर x² + 6x + 15 का कोई शून्यक नहीं होगा। इसका शून्यक कोई क्यों नहीं होगा, वास्तविक शून्यक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे f(x) बराबर क्या दे रखा है, x², 6x को तोड़ दिया 2 गुणा 3 गुणा x, और 15 को तोड़ दिया 9 + 6 में, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 + 6। तो ये कितना हो जाएगा, f(x) बराबर ये कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और ये 6 इसमें ऐड की जाएगी तो ये 0 के कभी बराबर नहीं हो सकता। जब ये 0 के बराबर नहीं हो सकता तो इसका शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होगा। कैसा होगा, काल्पनिक संख्या होगा। समझ में आया, ठीक है।